अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे बेटा आप? शुक्र अल्लाह का सर, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दुआएं आप बच्चों की। अच्छा, सबसे पहले तो बच्चे इंट्रोड्यूस करो ज़रा सुनने वालों को कि कौन है आप और कहाँ से बिलोंग करते हैं और इस इंटरव्यू का क्या मकसद है। सर मेरा नाम मोहम्मद हरमैन अहमद है। मैं लाहौर से हूँ और मैं लम्स में एक्सेप्टेड हो गया हूँ, सैयद बाबर अली स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग में। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो आपके मेरा बेटा। लम्स में आपका सैयद बाबर अली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन हो चुका है। तो कौन से डिपार्टमेंट की तरफ जाया जा रहा है फिर? सर ये अभी डिसाइड करना है, ये आफ्टर फर्स्ट ईयर होता है। पहले फर्स्ट ईयर में हम्म। आपका सेम होता है सारा कोर्स। वो तो तो मुझे आइडिया है। इंशाल्लाह कंप्यूटर साइंस की तरफ। वही मैं आपका ही प्लान जानना चाह रहा हूँ कि आपका अपना क्या प्रोग्राम है, आप किस तरफ जाना चाह रहे हो। कंप्यूटर साइंस इंशाल्लाह यस। ताला। यस। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। लम्स का टेस्ट, लम्स इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान। कैसे फिर क्रैक किया यार? इतना आसान तो नहीं होता, ऑब्वियसली बात है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर विलिंग टू गो ओवर देयर। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार लम्स में एडमिशन मिल जाए। तो हरमैन ने कैसे क्रैक किया लम्स? व्हाट वाज हरमैन स्ट्रेटेजी? सर टू बी ऑनेस्ट, मैंने एनईटी की तैयारी शुरू की थी अगस्त से। हम्म। मैंने एनईटी वन और एनईटी टू की तैयारी की थी और उसी तैयारी के साथ मैंने अपना एलकेट दिया था, और जो कि मुझे रिलेटिवली बहुत आसान लगा था एनईटी से। हम्म। मैंने अच्छा कोई तो सेपरेट तैयारी नहीं की थी। गुड हो गया यार, ये तो बहुत। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो। अच्छा, आप कौन से बैच का पार्ट हो वैसे हमारे साथ, अरमान? सर बैच वन। ई कैट बैच 1.0, राइट? यस सर। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने हमारे पास ई कैट बैच 1.0 में एडमिशन लिया और उसी तैयारी को यूज करते हुए आपने अपना एल कैट का भी जो पेपर था वो क्रैक कर लिया। दैट अपेयर्ड इजी टू यू जस्ट बिकॉज यू वर प्रिपेयरिंग यस फॉर सर। ई कैट विद अस, एक्चुअली नस्ट टेस्ट विद अस। तो नस्ट के टेस्ट की यस ट्राई सर। करी थी नहीं करी थी फिर उसके साथ साथ, या छोड़ दिया सर जब नम्स एनईटी में? वन और एनईटी टू दोनों दिए थे सर मैंने। ये थे। जान सकता हूँ उनमें क्या स्कोर्स रहे? सर एनईटी वन में 136 था और एनईटी टू में 141 था। ओके गुड। अगर अभी नस्ट की मेरिट लिस्ट लगती है और उसमें भी नाम आ जाता है तो व्हाट इज योर प्रेफरेंस, लम्स और नस्ट? सर मैं एक्चुअली लाहौर से हूँ, तो नस्ट में साथ हॉस्टल की भी फीस वगैरह आती है, हम्म। इसलिए आई वुड प्रेफर लम्स मोर देन नस्ट। ओके। तो लम्स में कुछ फाइनेंशियल एड वगैरह आपके पास उसमें सिलेक्शन हुई? यस सर, मुझे 60% मिल गई है। माशाल्लाह, 60% आपको ऑफ मिला है, जिसका मतलब आपने यस स्कोर सर। काफी अच्छा किया होगा उसके अंदर। यार तो ऑब्वियस सी बात है, तैयारी तो चलो आप नस्ट की कर रहे थे, लेकिन एलकेट की तैयारी के लिए वो नस्ट वाले सब्जेक्ट सारे के सारे काम तो नहीं आते, ये तो हम भी जानते हैं अच्छे से बात। तो आपने एलकेट के लिए स्पेसिफिकली कोई अलग से स्केड्यूल बनाया अपना, अलग से कोई स्ट्रेटेजी रखी, या फिर कोई आपकी जो शीट्स हैं उनको यूज़ किया, अलग से बैठ गए अलग सब्जेक्ट से स्टार्ट किए पढ़ना? जैसे जनरल मैथ्स आपको अलग से पढ़ना पड़ा होगा पूरा, या उसकी तैयारी करनी पड़ी होगी, तो उसको कैसे इनकलकेट किया जाता नस्ट की तैयारी के साथ? सर मैंने जब एनईटी टू का टेस्ट देकर आया था, उसके बाद मेरे पास 1 वीक का टाइम था बिफोर लम्स एल कैट। हम्म। सर उस 1 वीक में मैंने जनरल मैथ्स की फुल प्लेलिस्ट सारी देखी, सारी वर्कशीट सॉल्व की, और फिर जो इंग्लिश के जो मुश्किल वर्ड्स थे उनकी लिस्ट याद की। साथ मैंने टेस्ट दिए सर, काफ़ी जो एफएलपीज थे हम्म। वो हम्म। मैंने स्पेसिफिकली एलिकैट के लिए दिए थे। और बस मैथ की तैयारी मैंने सेपरेट नहीं की थी। अच्छा, दैट्स गुड यार। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो जो नेस्ट की तैयारी करके आए हुए थे, एक तो वो यूज़ कर ली और साथ ही साथ जनरल मैथ्स को एक हफ्ते में निपटाया आपने, सारी शीट्स यूज़ करते हुए और एफएलपीज यूज़ करते हुए, और उससे आपका एलकेड अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। दैट्स गुड यार यस बच्चे। सर। अच्छा, आपने बताया कि भाई आप बैच 1.0 का पार्ट हो फिजिकोमेटिक्स के। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि यार फिजिकोमेटिक्स किसने रेफर किया था आपको? कैसे पता चला था कि यार फिजिकोमेटिक्स कोई इदारा है जहाँ पे ऑनलाइन तैयारी हो रही है? सर ट्वेल्थ क्लास के शुरू होने से पहले जो हमारे पास 1-2 हफ्ते होते हैं, हम्म। मैंने तभी वाईटी से देखना शुरू किया था कि मैं एंटी टेस्ट की तैयारी कहाँ से कर सकता हूँ। क्योंकि जो ये बाकी इंस्टीट्यूट हैं सर, इनकी एक तो फीस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी सही। ज़्यादा होती है, और इसको कॉलेज के साथ मैनेज करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैंने यही सोचा था कि मैं कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करूँगा। और जब मैंने रिसर्च की, मैंने यूट्यूब पे सर्च वगैरह किया, तो सर फिर एक ही नाम सामने आ रहा था, सर आशिम ज़िया का, तो फिर मैंने उनका बैच ज्वाइन कर लिया। चलो गुड है। अच्छा, आपने बैच 1 ज्वाइन किया था यानी कि तकरीबन अगस्त या सितंबर में ज्वाइन किया होगा हम लोगों को, राइट? यस। ओके।
तो तकरीबन साल भर का तो अरसा होने वाला है। इस पूरे साल भर में आपने इस पूरे साल भर में ये बताइए कि फीस कितनी पे करी थी, सॉरी, इफ आई वुड, इफ यू वुड नॉट माइंड टेलिंग मी दैट। 7500। 7500। इस पूरे साल के अरसे में 7500 को अगर हम पर मंथ पे भी डिवाइड करते हैं तो बमुश्किल कोई 600 700 रुपये पर मंथ पे जाती है कहानी। व्हाट डू यू से, वाज यस इट सर। वर्थ इट? एब्सोल्युटली सर। व्हाट वाज द बेस्ट फीचर ऑफ फिजिकोमेटिक्स पोर्टल, जिस पोर्टल के थ्रू हमने आपको, देखो वैसे तो हम आपसे जाहिर सी बात है कोई मुलाकात तो करते नहीं है, कोई आपको घर आके तो नोट्स प्रोवाइड नहीं करते। हर चीज़ हमने अपने पोर्टल पे प्रोवाइड की हुई थी, चाहे वो लेक्चर्स हों, चाहे वो रिकॉर्डिंग्स हों, चाहे वो शीट्स हों, चाहे वो टेस्ट हों, एफएलपीज हो, मैराथॉन्स हो। ईच एंड एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड ऑन द पोर्टल। इवन दो हम लोगों ने आगे बढ़ते बढ़ते, हमारे पास आपने जब स्टार्ट किया था तो आपके डाउट टीचर्स भी पहले व्हाट्सएप पे हुआ करते थे, उनको भी पोर्टल पे इनकलकेट यस कर दिया हमने। तो व्हाट डू यू से, विच वॉज द बेस्ट फीचर जिसको सबसे ज्यादा तुमने यूटिलाइज किया? सर, मैंने सबसे ज़्यादा यूटिलाइज जिसको किया है वो FLPs और टॉपिकल वाइज टेस्ट थे सर। ये मुझे अच्छा, जितनी मदद इन्होंने दी है सर, इससे ज़्यादा किसी ने नहीं दी। चलो दैट्स वेरी गुड मेरा बच्चा। यानी कि आपके पास एफएलपीज और जो टॉपिकल टेस्ट थे, यानी कि जिनको हम बाई वीकली टेस्ट भी कहते थे, वो आपको यस सर। यहाँ तक लेकर आए। तो ये बताओ, जब एफएलपीज और ये टॉपिकल टेस्ट पहली दफा ओपन करके बैठते होगे, जब टेस्ट देने बैठते होगे आप अपने पास, तो उस वक्त क्या आपके स्टार्टिंग से सारे मार्क्स आ रहे थे अच्छे, या उसमें मिस्टेक्स भी होती थी? नहीं सर, काफ़ी मिस्टेक्स होती थी, बल्कि शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा होती थी, क्योंकि आइडिया नहीं होता था कि सॉल्व कैसे करना है एक पूरे टेस्ट को, टाइम लिमिट पे सॉल्व कैसे करना है, कंप्लीट कैसे करना है। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसमें अच्छा हुआ था, और जब मैंने आखिरी अपना FLP दिया था सर, उसमें मेरे NET का FLP दिया था, और उसमें मेरे 176 मार्क्स थे, जो कि अच्छा, मुझे वेरी गुड काफ़ी यार। कॉन्फिडेंस भी दे रहे थे कि मैं आगे अच्छा कर सकता हूँ। चलो दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स बेस्ट। और अगर चलो पहली दफा, जैसे तुमने बताया पहली दफा दिया तो मजा नहीं आ रहा था, जाहिर सी बात है पहली दफा में तो हर चीज स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी सी आपके पास प्रॉब्लमेटिक होती है। तो कैसे रिकवर किया उन मिस्टेक्स के साथ, क्या किया फिर, उनको बैठ के दोबारा से लेक्चर्स देखे क्या? सर बिल्कुल दोबारा लेक्चर देखे हैं, और जो सोल्यूशन मिलते थे उन क्वेश्चन के, उनको भी दोबारा चेक किया, दोबारा FLPs भी सॉल्व किए विदाउट टाइम। ऐसे ही हुआ। जो है लेक्चर, वो मैंने पहले जो करंट बैच चल रहा था उसके भी लिए, उसके बाद जो ओल्ड बैच था उसके भी लिए, उससे मुझे ज़्यादा मदद मिली थी। दैट्स गुड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग के अंदर अगर आपने कम टाइम में जल्दी प्रिपेयर करना होता है तो ऑब्वियस सी बात है रिकॉर्डिंग लेक्चर्स जो हैं, वहीं पे हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। उनकी हेल्प ही यही है हमारे लिए, उनकी असिस्टेंस ही ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स की, अपनी स्पीड पे जितनी तेजी में चाहो कोर्स कवर कर सकते हो। लाइव क्लास में तो यस तुम्हें सर। हमारे टीचर के पेस पे चलना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट अपनी पेस पे चलना चाहते हैं तो ऑब्वियस बात है वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं यहाँ पे आके हेल्प आउट करते हैं स्टूडेंट को। और फिर शीट्स तो बेतहाशा मौजूद हैं, टेस्ट भी बेतहाशा मौजूद हैं, जितने चाहो देते चले जाओ अपने पास बार बार, यस। ताकि आप किसी भी जगह पे अपनी प्रैक्टिस को हॉल्ट ना लगा सको, रुक ना सके। और अगर कहीं फंस गए हो तो पोर्टल पे सब्जेक्ट डाउट टीचर्स भी मौजूद है, उनसे जाके डायरेक्टली पूछ लो भाई कि यार सर इसका सोल्यूशन दे दीजिए। वो भी विद इन टाइम लिमिट आपके पास आपको आंसर कर देते हैं, सारी चीजें समझा देते हैं। अच्छा यार, एक बात बताओ, फिजिकोमेटिक्स अब आपने ज्वाइन किया, आपने सर्च किया था खुद से, क्या अब आप दूसरों को रेफर करोगे फिजिकोमेटिक्स के बारे में? सर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ काफ़ी सारे लोगों को। इवन अपनी क्लास में जब लोग मुझसे पूछते थे कि तुमने तैयारी कहाँ से की थी, मैंने हम्म। फिजिकोमेट्रिक्स को रेफर किया, और मेरी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और ने भी ज्वाइन किया है, और उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। चलो दैट्स गुड। देखो वैसे एक अगर क्लियर बात बताऊं, जैसे तुमने भी बोला कि हाँ आपने सर्च किया तो आपको पता चला भाई सर हाशिम जिया जो है वो यूट्यूब पे कोई इस तरह से तैयारी हो रही है, कुछ हो रहा है आपके पास। यही एक तरीकेकार है हमारे पास। देखो बच्चा, हमारी स्ट्रेटेजी यही है, हमारी जो मार्केटिंग है वो कोई अगर आप देखें तो कहीं पे आपको बिलबोर्ड या फिर होर्डिंग्स नजर लगी हुई नहीं आती, या फिर इवन के सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखें तो कहीं पे भी हमारी कोई पेड मार्केटिंग नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। ये जो मार्केटिंग है ये आप जैसे स्टूडेंट्स जो कि मेहनत करते हो हमारे साथ बैठ के, और हमारी दी हुई जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हमारी दी हुई जो मटेरियल होता है उसको यूटिलाइज करके अपने लिए बेहतर बनाते हो, अपने लिए बेहतरी लेकर आते हो। और आप देखें माशाल्लाह से अब आपके पास दोनों ही, एक तरीके से अगर हम बोले तो दोनों ही फील्ड्स ओपन है। यानी कि अभी नस्ट भी ओपन है आपके लिए क्योंकि स्कोर आपका अच्छा है, ठीक है, नस्ट में भी जाया जा सकता है और लम्स में भी जाया जा सकता है, बट स्टिल अब देखो ना, इस पॉइंट पे एक स्टूडेंट का आके खड़े हो जाना कि यार मैं नस्ट भी हाथ में है, लम्स भी हाथ में है, पाकिस्तान की दो बड़ी यूनिवर्सिटीज हाथ में है, इससे ज्यादा बेहतर क्या ही मार्केटिंग होगी यार। बच्चे इस लेवल पे अगर पहुंच जाते हैं हमारे, क्या चाहिए फिर? सर एक और चीज़, मेरे पास दो और यूनिवर्सिटीज़ भी खुली हुई हैं, मैंने ई कैट अच्छा। और प्यास का टेस्ट भी दिया हुआ।
माशाल्लाह। और उनपे क्या क्या स्कोर्स हैं? सर ई कैट में मेरा 356 स्कोर है, और प्यास में माशाल्लाह, मेरी परसेंटाइल 99.7 है। बहुत आला यार, बहुत आला मैन। 356 और 99.7, यानी कि विकेट और प्याज भी हाथ में है। अच्छा, फिर अगर मैं सवाल रिफ्रेश करूं, वैसे तो मुझे पता है इसका जवाब तुमने क्या देना है, लेकिन स्टिल, लम्स, नस्ट, यूवीटी और प्याज, वेयर वुड हरमैन लम्स गो? सर। लम्स, मुझे पता लम्स। था इसका जवाब वैसे तो, क्योंकि तुम ऑलरेडी दे चुके हो। और बहुत अच्छी बात है यार, लम्स एक बहुत आला तरीन यूनिवर्सिटीज में से आती है आपके पास यस सर। पाकिस्तान के, और हर बच्चे का एक गोल होता है वहां पे जाना। कुछ बच्चे ऑब्वियसली बात है, अप्लाई तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद रह जाते हैं। कुछ टेस्ट पास करने के बाद भी फाइनेंशियल एड हासिल नहीं कर पाते, इस वजह से छोड़ देते हैं लम्स के ख्वाब को। यस। लेकिन आपने माशाल्लाह से टेस्ट दिया और 60% आपको वहां पे स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है, तो इससे ज्यादा बेहतर क्या चाहिए। लेकिन एक बात जरूर याद रखना बेटा, इस स्कॉलरशिप को मेंटेन रखना है, इन चीज़ों को मेंटेन रखना है, तो लम्स में जाके अब इससे डबल मेहनत करनी है। ये जो मेहनत अभी इंशाल्लाह तक सर। करी ना, ये मेहनत तो समझ लो, ये मेहनत ट्रेलर था। अभी बड़ी फिल्म तो आना बाकी है 4 साल के अंदर। इंशाल्लाह सर। अच्छा, अगर मैं एक जेन्युइन सवाल करूं यार, बहुत बच्चों का सवाल होता है, हर बंदा सोच रहा होता है यार, आजकल जो है मार्केट में कंप्यूटिंग फील्ड्स बहुत है, नए कंप्यूटिंग फील्ड्स बहुत है, चलो मैं भी घुस जाता हूँ, चलो मैं भी घुस जाता हूँ, हर बच्चे ही घुसे जा रहा है, सेचुरेशन बढ़ती चली जा रही है। व्हाई आर यू चूजिंग कंप्यूटिंग फील्ड? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर मेरी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो मेरा इंटरेस्ट है सर। मैंने इतनी कोई रिसर्च नहीं की कि ये फील्ड ज़्यादा सैचुरेटेड है या ये कम सैचुरेटेड है। मुझे काफ़ी सालों से कंप्यूटर का शौक है, और मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ। मैं आगे साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो मैंने ज़्यादातर इस पे फोकस नहीं किया, इसको ज़्यादा मैंने अपने ऊपर सवार नहीं किया कि मुझे आगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। मेरा इंटरेस्ट है सर, मैं उसमें जाऊँगा इंशाल्लाह। अगर मेरी स्किल्स होंगी मेरे पास तो इंशाल्लाह मुझे काम भी मिल जाएगा। दैट्स द बेस्ट आंसर, क्योंकि देखो जॉब्स तो, मैं भी जाहिर सी बात है स्टूडेंट को ये एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, जिस 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 तरह से पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज ही हो रही है। देखो पॉपुलेशन तो कम नहीं हो रही ना यस। हमारे पास, कहीं से भी पॉपुलेशन कम होने का कोई चांस भी नहीं है, बढ़ने के ही चांसेस हैं सारे के सारे। तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऑब्वियसली बात है हर फील्ड के अंदर बच्चे घुसते ही चले जाएंगे, हर फील्ड के अंदर आपके पास सेचुरेशन बढ़ती चली जानी है, हर फील्ड आपके पास ओवर सेचुरेटेड होगी। तो वो बंदा जो स्किलफुल है, वो बंदा जो नॉलेज रखता है, वो बंदा जो आपके पास जवाब देना जानता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानता है, वही ऑब्वियसली बात है मार्केट की नीड है। ठीक है, यस चाहे सर। मार्केट में 100 जॉब्स हो, तब भी मार्केट की नीड स्किलफुल बंदा है। चाहे मार्केट में 1000 जॉब हो या एक जॉब भी बची हुई हो, तब भी मार्केट की नीड क्या होगी? सबसे स्किलफुल बंदे को उठाएं। और जिसने स्किल्स डेवलप करनी वो फिर आगे जाता है। तो ये बहुत बेहतरीन जवाब है इस चीज का कि यार सेचुरेशन जितनी भी हो जाए, मार्केट में नीड तो रहेगी ना। ज्यादा या कम वो एक अलग यस सर। कहानी होती है, नीड तो रहती है मार्केट के अंदर आपके पास। अच्छा यार, एक बात बताओ बोल, और इसको थोड़ा सा ना मैं चाहूंगा कि डिटेल में एक्सप्लेन भी करना। तुमने यूईटी, तुमने प्याज, नस्ट, लम्स, ये सब टेस्ट दिए, ठीक है, क्या इसके लिए अलग अलग बैच ज्वाइन करने की जरूरत पड़ी आपको कोई? नो सर। सर मैंने आपको बताया कि मैंने अगस्त से तैयारी शुरू की थी, और मैंने स्पेसिफिकली एनईटी वन की तैयारी शुरू की थी। सर मेरा एम ये था कि मैं एनईटी वन में ही क्लियर कर दूं, मैं एक ऐसा स्कोर ले हम्म, आऊं कि मुझे आगे एनईटी ना देने पड़े और मैं अपनी सही। एफएससी पे फोकस कर लूं। सर मैंने कोशिश की थी, और मैंने अपना सिलेबस सारा कंप्लीट किया था। मैं जहाँ पे लैग कर गया था वो सर टाइम मैनेजमेंट थी, मेरे से टाइम नहीं मैनेज हुआ था, इसलिए मेरा स्कोर 136 था। मैं 150 ला सकता था, मुझे यकीन था इस पे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एनईटी टू देता हूँ, मैंने उसकी तैयारी की सर, मैंने उसकी तैयारी की। उसका रिजल्ट ठीक था, लेकिन सेटिस्फाइंग नहीं था सर। उसके बाद मैंने किसी और टेस्ट की स्पेसिफिक तैयारी नहीं की। एलकेट आया था, मैंने उसका एक हफ्ते में तैयारी की, टेस्ट दिया। यूईटी आया सर, मैंने सिर्फ उसकी 2 दिन रिवीजन की थी, टेस्ट देकर आ गया। प्रयास की मैंने 2 दिन रिवीजन की, मैं टेस्ट देकर आ गया सर, और मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल भी नहीं पड़ी। दैट्स गुड। तो आई कैन सेफली से कि इफ यू ज्वाइन फिजिकोमेटिक्स, तो आप पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज में एक ही बैच की तैयारी से इजीली अप्लाई भी कर सकते हो और इजीली एस भी कर सकते हो। इज इट सेफ टू से? यस सर। यस बिल्कुल। चलो दैट्स गुड मेरा बेटा। एंड आप लोगों को जो यहाँ पे फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी पूरा गोल ही यही है कि बच्चा एक दफ़ा हमारा अगर बैच ज्वाइन कर लेता है, तो पाकिस्तान की
किसी भी यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या कंप्यूटिंग यूनिवर्सिटी में अगर वो जाना चाहता है तो उसको कहीं पे भी रुकावट ना मिले। उसको हम हर सब्जेक्ट एक ही बैच में प्रोवाइड कर दें कि वो हर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सके अपने पास, और जहां जहां चाहे दिल जा अपना जहां जहां उसका दिल चाहे वहां जाके टेस्ट दे सके, और ना सिर्फ टेस्ट दे सके बल्कि मेरिट में पोजीशन में एस कर सके वो अपने पास। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे कि फिजिकोमेटिक्स में आपने ऑब्वियसली बात है जब बैच वन से ज्वाइन कर लिया था तो आपको मल्टीपल फ्लेवर्स मिले, हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टीचर्स के थ्रू हम लोगों ने कोर्स कंप्लीट करवाया, और हर टीचर अपने अंदर एक बेहतरीन टीचर है, ऑब्वियसली बात है। हर टीचर हमारे पास वो होता है जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन टीचर्स में से काउंट हो रहे होते हैं। हमारी कोशिश ही ये होती है कि यार बच्चों को वो फैकल्टी प्रोवाइड करें जो कहीं से भी अनमैचेबल ना हो। ठीक है जी। अब ये बताएं, यस आपको फिजिकोमेटिक्स की जो कंप्लीट फैकल्टी थी हमारी, जो पूरा फैकल्टी थी हमारी, जो पूरी टीचिंग स्टाफ था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, ओवरऑल फैकल्टी सर बेस्ट है, इसका कोई डाउट नहीं है। लेकिन हर स्टूडेंट का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, उनको कोई हम्म। टीचर ज़्यादा सूट करता है किसी और से। ऑब्वियसली जब बात मैं है। अगर अपनी एग्जांपल दूं तो सर मैंने इंटीग्रेशन सर हाशिम से की है, सारी हम्म। फर्स्ट ईयर्स मैंने सर हाशिम से की है, लेकिन मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर आफ्ताब से की है। हालांकि सर हाशिम भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, लेकिन मुझे ज़्यादा सूट दूसरे सर का स्टाइल लगा था। इसलिए मेरा ये है कि आप दोनों टीचर्स को लेकर जाएं, जो आपको ज़्यादा सूट करे आप उसको फॉलो करें। और ये पार्टीशन करनी ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर दूसरे से बेहतर है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि देखो, दो का देने का फायदा ये ना कि यार तुम्हें लग रहा है कि इस चैप्टर को मैं इधर से कवर कर लेता हूँ, उस चैप्टर को उधर से कवर कर लेता हूँ, तो तुम यस यू सर। आर ओपन टू डू दैट। और उसका फायदा दूसरी चीज में ये होता है कि एक दफा अगर एक टीचर से कवर कर लो, दूसरी दफा दूसरे से कर लो, तीसरी दफा तीसरे से कर लो, आपके पास यस सर। मल्टीपल फ्लेवर्स मिलते हैं, आपके कॉन्सेप्ट जो है और ज्यादा बेहतरीन इवॉल्व होते हैं। यस चलो, दैट्स गुड यार। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स यू हैड फॉर आवर फैकल्टी टीम। ये बताओ कि फिजिकोमेटिक्स की एडमिनिस्ट्रेशन से पाला पड़ा कभी? यस सर। ऑफ कोर्स एडमिशन में और फिर जब रिजल्ट्स देने होते थे तब हम्म। काफ़ी इंटरेक्शन हुई थी, एंड इट वाज गुड। एक दिन के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाता था। मतलब हमारा कमिटेड टाइम यही है, हमारी कोशिश पूरी होती है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करनी होती है, तो हमारी कोशिश तो यस। पूरी होती है कि विद इन 24 आवर्स हम जवाब दें। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बाकायदा से हमारी कोशिश पूरी ये रही है मेरे बेटे, हमारी जो एडमिन टीम है उसको भी हम इतना ट्रेन करते हैं कि वो ना सिर्फ आपके पास आपके रिजल्ट्स वगैरह के टाइम पे, बल्कि ओवरऑल अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ रिलेटेड भी गाइडेंसेस चाहिए जो कि आपको नहीं पता उनकी क्या पॉलिसीज़ चल रही हैं, क्या सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, क्या मेरिट स्कोर्स चल रहे हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, हमारी एडमिन टीम इसमें भी ट्रेंड है कि वो आपको तमाम चीज़ों के जवाब आपको डायरेक्टली दे सकती है। बट ये है कि थोड़ा सा इंतजार करना होता है जब आप उनको सवाल पूछ लेते हो कोई एक, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स यार। अच्छा, तो हरमैन, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी मैं तुम्हें जो है गुड न्यूज़ देना चाहूँगा यहाँ पे। वी आर एक्चुअली प्लानिंग टू अरेंज हाई अचीवर सेरेमनी इन पंजाब दिस टाइम। ठीक है। और हमारी पूरी कोशिश है कि अगस्त के फर्स्ट फ्यू डेज के अंदर हम इंशाल्लाह ताला ये प्लान करेंगे और हम लोग पंजाब आएंगे। और आप जैसे स्टूडेंट्स जो कि वहाँ पे मौजूद हैं, हमारे हमारे सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इनको हम लोग एक जगह पे गैदर करें और आपको तहफ़ भी दिए जाएं, आपके साथ बैठ के बात भी की जाए, आपके साथ एक छोटा सा लंच भी किया जाए साथ में। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि वील बी कमिंग टू पंजाब इन द स्टार्टिंग डेज ऑफ अगस्त। वेन्यू वगैरह तमाम चीज़ें मैं अभी यहाँ पे नहीं डिस्क्लोज कर सकता, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करूंगा, आपको एडमिन की तरफ से भेजी जाएंगी तमाम चीज़ें। ठीक है। तो आपको इनविटेशन में यहाँ पे बस ऑनलाइन दे रहा हूँ, आपने अपना वक्त निकाल के हमारे लिए सेफ रखना है। और इंशाल्लाह ताला आपने लाजमी अपनी पूरी कोशिश करनी है कि आप उस सेरेमनी में आएँ, अपने तमाम असातिज़ा से मिलें, अपने तमाम फिजिकोमेटिक्स की टीम जो हमारी हम पे पूरी इन्वॉल्व होती है, जो कि बैक एंड पे भी इन्वॉल्व होती है, उनको भी देखें कि भाई कौन क्या कर रहा होता है, किस तरह से हमारे काम चल रहे होते हैं, ताकि और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। और साथ ही साथ आपसे वैसे भी ऑनलाइन बात करने में इतना अच्छा लग रहा है, तो फिजिकल जब मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह ताला इसका मज़ा और दुबाला हो जाएगा। इंशाल्लाह सर, ज़रूर आऊँगा। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, लाजमी आना है, हम इंतज़ार भी करेंगे, हम आपको इनवाइट अभी से कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, इंशाल्लाह पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? सर, पेरेंट्स का एक बहुत मज़े का रिएक्शन है। उन्होंने मुझसे पूछा था सर कि ना, तुम्हें कोई एकेडमी ज्वाइन करवा देते हैं, बताओ हम्म। किस एकेडमी में जाना है। तो सही। मैंने उन्हें कहा था सर कि पापा मैं ना ऑनलाइन तैयारी करूँगा।
उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ऑनलाइन तुम इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करोगे। तो हम्म। मैंने उनको यकीन दिलाया था कि मैं कर लूंगा, और फिर जब रिजल्ट आते गए तो उनकी खुशी दुबाला होती गई सर। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन में भरोसा करना शुरू किया, ये बताओ? कर दिया सर, कर दिया। कर दिया। तो उनसे उनको भी मेरी तरफ से यार, अपने वालिद को अपनी वालिदा को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम करना, उनको मुबारकबाद देना हमारी तरफ से, बहुत हमारी तरफ से, हमारी पूरी फिजिकोमेटिक्स की टीम की तरफ से। उनसे ये ज़रूर कहना कि हम अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि हम जो कोशिशें कर रहे हैं ना मेरे बेटे अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव करने की और बेहतर बनाने की, तो इन दुआओं से हम लोगों को और ज़्यादा समझ लीजिए कि एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। और वालदेन की जो दुआएं होती हैं वो जाहिर सी बात है वो चीज़ों को और दो से चार उनके अंदर समझ लीजिए चांद लगा देती हैं। तो उनसे ज़रूर ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप ये मेरी बात उन तक पहुंचाएं। बिल्कुल सर। चलो, गुड यार। अच्छा, इख्तितामी चीज़ों की तरफ चलेंगे। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पूरा साल गुजारा फिजिकोमेटिक्स के साथ, व्हाट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट फिजिकोमेटिक्स, एंड व्हाट इज समथिंग दैट यू वुड लाइक टू एडवाइस अस ऑन? सर बेस्ट थिंग आई थिंक अवेलेबिलिटी थी सर। मैं किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकता था, टीचर्स को एक्सेस कर सकता था, लेक्चर्स को एक्सेस कर सकता था, टेस्ट जैसे मैंने बताया उनको एक्सेस कर सकता था। आई थिंक यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए। और हम्म। इसके अलावा जो ओल्ड बैच के जो सर लेक्चर्स हैं सर, वो बहुत हेल्पफुल थे मेरे लिए सर। आई थिंक कि वो बेस्ट चीज़ थी मेरे लिए। और गुड। अगर मैं कोई एडिशन करना चाहूँ तो सर वर्कशीट कुछ बहुत ज़्यादा हैं, उनको थोड़ा अच्छा, कम बहुत कर लें। ज़्यादा है। सर वो ना ये तो शुरू अच्छी शुरू बात में नहीं है। सर वो शुरू शुरू में ना बच्चा चाहता है कि वो सारा कुछ कर ले, सारी वर्कशीट सारे टेस्ट हम्म। कर ले, लेकिन वो हम्म। इतना वास्ट अमाउंट में वो सारा कुछ है ना कि वो कंप्लीट नहीं कर पाता। जब वो कंप्लीट नहीं कर पाता ना, वो एक तरह का डीमोटिवेटेड हो जाता है कि यार मुझसे वर्कशीट नहीं हुई, मैं टेस्ट कैसे करूंगा। तो हालांकि वो वर्कशीट काफी वैल्यूएबल है, बट उनकी हम्म। अमाउंट काफी ज्यादा है। अच्छा, चलो, ये तो समझ लो कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला आपने एक सजेशन दी है। चले, इंशाल्लाह यस। ताला विल वर्क ऑन इट इज़ वेल, कि इसके ऊपर भी कुछ तरीका कार निकालेंगे, बच्चे अपने हिसाब से प्लान कर सके अपनी प्रैक्टिस को। और इंशाल्लाह ताला मूविंग फॉरवर्ड जो हमारा आर्किटेक्चर आएगा नया, तो इसमें इस तरह की चीज़ें होंगी अवेलेबल कि बच्चा अपनी प्रैक्टिस खुद से प्लान कर सकता है कि कितने उसको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। यस। तो अगले साल कभी अगर ये वीडियो तुम्हारे कभी जूनियर्स देखेंगे, तो वो ये ज़रूर बोलेंगे कि यार हरमैन की जो सजेशन थी उस पर अमल हुआ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हरमैन, बड़ा मजा आया तुमसे बात करके। अब थैंक यू इंशाल्लाह ताला सर। तुमसे मुलाकात करेंगे सेरेमनी के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इंशाल्लाह वर्ड्स मेरे सर। बेटे। ठीक है। अपने वालिदैन को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद देना, बहुत ज़्यादा खुश रहो मेरा बेटा। बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।